हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 10 और प्रॉब्लम नंबर भी 10। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 176 में आपको मिल जाएगा आपके बुक में, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 146 में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया असीफ चाचा सोल्ड अ टॉय एट 5% प्रॉफिट। असीफ चाचा खिलौनों को बेचते हैं 5% प्रॉफिट पे, लेकिन एक कंडीशन है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इज लेस बाय 34, देन असीफ चाचा वुड मेक अ 10% प्रॉफिट। तो बताइए खिलौने का मूल्य कितना है। तो मुझे भाई कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, इसलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस लेट द कॉस्ट प्राइस लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना है, तो वो है ₹X। चलिए सर X रुपीस का है, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का होगा, है ना। प्रॉफिट ऑन X यदि निकाला जाए तो कितना होगा, तो 5% ऑफ X निकालना होगा, यानी कि 5% मीन्स 5/100 और इनटू में x करेंगे, यानी कि 5 1 जो 5 5 2 10, यानी x/20, यानी x/20 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। जिस टॉय का कीमत x रुपीस है उस टॉय पे असीफ चाचा को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, x/20 का हो रहा है। अब चलते हैं कंडीशन में। कंडीशन में जाने से पहले थोड़ा सेलिंग प्राइस के बारे में सोच लेते हैं, है ना। सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो x रुपया में आपने खरीद, X रुपया में आपका कॉस्ट है, असीफ चाचा का कॉस्ट है X रुपीस का, और प्रॉफिट वो रखते हैं x/20। तो चलिए थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 यानी कि 20x प्लस x, यानी कि 21x/20, यानी हमारे पास में कॉस्ट प्राइस हो गया है, प्रॉफिट हो चुका है, सेलिंग प्राइस है। थोड़ा समझ लीजिए, यदि आप x प्लस x/20 को थोड़ा बड़ा करके मैं बताऊं, x अपॉन x20 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे क्या लिखेंगे 20, 1 से डिवाइड देंगे तो 20, 20 इंटू एक्स करेंगे तो 20x, 1 और 20 का एलसीएम लेके लिखा गया है। 1 से डिवाइड देंगे ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड देंगे ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड देंगे 20 में तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स एक्स, यानी कितना हो गया 21x/20। तो ये हमारा निकल चुका है। तो इसी तरह से हम लोग तीन चीज पे तो फोकस कर चुके हैं। अब कंडीशन बनाने की बारी है। कॉस्ट प्राइस हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, सेलिंग प्राइस हो चुका है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20%, यदि हम कंडीशन में चले जाए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यदि शर्त के हिसाब से देखे जो प्रॉब्लम में बोला गया है, उसमें बोला गया कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो जो x रुपीस था अब वो x रुपीस नहीं होगा। पहले वो 100% था, अब 20% उसको कम कर देंगे तो 80% हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस जो पहले था वो 100% था, है ना। यदि आप 20% उसको कम कर देते हैं तो वो 80% हो जाएगा। तो क्यों ना यहाँ पे हम 80% मल्टीप्लाई कर दे, यानी x इंटू 80% मीन्स 80/100, 0 0 कट जाएगा, 2 से 4, 2 से 5, यानी कितना हो गया 4x/5। यानी कॉस्ट प्राइस अब उसका होने वाला है 4x/5। पहले कॉस्ट कितना था x रुपीस का, और सेलिंग प्राइस जो है ना वो 34 रुपीस से कम कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सो समझते हैं। तो 10% यदि आप प्रॉफिट करते हैं, 10% यदि आप प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट किस पे होगा, आपको कॉस्ट पे ही तो होगा। पहले आपका सेलिंग कितना था 21/x, अभी सेलिंग प्राइस कितना होगा, अभी बोला कि 10% का प्रॉफिट होगा, अभी क्या होगा 10% का प्रॉफिट होगा, यानी कि भाई जो भी आपने खरीदा है 10% का प्रॉफिट करेंगे, यानी कि आप उसको 110% में बेचेंगे, है ना। समझिए कंडीशन को सेलिंग प्राइस के बारे में। यदि आप 10% का प्रॉफिट करते हैं सेकंड कंडीशन में, तब आप उसको 110% में बेचेंगे। तो 110% में, क्योंकि जो भी आपका कॉस्ट है वो 100% है और 10% प्रॉफिट करना है, तो चलिए 4x/5 इंटू में 110/100 करते हैं, 0 0 यहां से कट जाएगा, बाकी कटाने की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। 44x/50, तो ये है सेलिंग प्राइस। भाई दोनों का डिफरेंस हमको एक बताया गया, दोनों का डिफरेंस यदि आप देखेंगे
ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया। अब कंडीशन है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। अभी का जो सेलिंग प्राइस है वो 34 रुपीज लेस है, मतलब पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था वो ज्यादा था 21x/20, उसमें माइनस कर देंगे 44x/50, तो आपको 34 रुपीज का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, है ना। क्योंकि बोला गया था कि सेलिंग प्राइस को 34 रुपीज कम कर दिया गया, तो सेलिंग प्राइस को 34 रुपीज कर दिया गया। पहले का जो सेलिंग प्राइस है वो 21/x है, अभी का जो सेलिंग प्राइस है 44x/50 है। तो यहाँ पे आप यदि एलसीएम लेंगे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और 20 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, यानी 105x। 50 से देंगे तो 2 आएगा, यानी कि 88x, और इक्वल टू 34 है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 34 इंटू में 100, और यहां माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 12 17, तो 17x आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 34 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17, 2 टाइम्स में कट कर देंगे तो कितना हो गया, 200 रुपीज, यानी कि आपका 200 रुपए का यहाँ पे क्या हो चुका है, x का वैल्यू आ चुका है। यही x का वैल्यू क्या है, आपका आंसर है। तो ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय।